हाँ तो हेलो बच्चों, अब देखिए पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 आप लोगों ने देख चुके होंगे। अब इसमें क्या करेंगे, पार्ट 4 का वीडियो है, ये लास्ट है पार्ट 4। इससे ज़्यादा आप पार्ट 5 नहीं जाएगा। पार्ट 4 में ये पूरा चैप्टर 3.2 का पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें क्या करेंगे, चौथा क्वेश्चन बनाएंगे। कौन सा क्वेश्चन बनवाएंगे? चौथा क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। चौथा क्वेश्चन हम बनाएंगे। चौथा क्वेश्चन में क्या है वो पहले देखेंगे क्या बोल रहे हैं, इसके बाद चलो हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करें, चलिए शुरू करते हैं। इसमें है कि रेखिक समीकरण, आप लोग एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए क्या है। इसमें है रेखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन सी युग्म संगत या असंगत, यदि संगत है तो ग्राफ विधि से हल ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है, कौन सा इसमें जो हम निकालेंगे तो कौन संगत होगा या असंगत होगा, ठीक है। अगर असंगत होगा तो कोई बात नहीं, छोड़ देना है। अगर संगत होगा तो उसको क्या करेंगे, ग्राफ विधि से हल निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एक्स और वाई का मान निकालेंगे। ग्राफ विधि से क्या निकालेंगे? एक्स और वाई का मान निकालेंगे। तो चलिए स्टार्ट करें। चौथा का फर्स्ट क्वेश्चन देखें। फर्स्ट क्वेश्चन देख लिया। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, एक्स प्लस वाई इक्वल 5, एक्स प्लस वाई बराबर 5 है, ठीक है। और क्या है, 2x प्लस 2y बराबर 10, 2x प्लस 2y बराबर 10 है, ठीक। अब देखिए x प्लस वाई बराबर 5 और 2x प्लस 2y बराबर 10 है। अब इसको a1 और b2 पर बैठाएंगे। इसका क्या है, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। इससे पहले वाला अगर वीडियो देख चुके हैं, ये इतना समझ लीजिए कि ये बन जाएगा आसानी से, आप लोग इसे बन जाएगा। इससे पहले वाला लेकिन आप लोग वीडियो देख लीजिए कैसे बनता है, ये आसानी से बन जाएगा, ठीक है। वही ये a1 ये a2 ये सॉरी ये a1 b1 c1 फिर a2 b2 c2 हो तो गया। ऊपर वाला जो जितना भी है ये ऊपर वाला समीकरण बैठेगा, नीचे वाला जितना है पूरा नीचे वाला बैठेगा। हो गया, समझ में आया? नहीं समझे? समझ गए ना, ठीक है। अब बैठाइए ना, तुम बैठाइए या लिखिए, ठीक। बैठाइए क्या है, a1 क्या है हमारा x अपॉन a2 कितना है 2x इक्वल, ठीक। b1 कितना है y बाय b2 कितना है 2y बराबर c1 कितना है 5 c2 कितना है 10, ठीक। इतना कर लिए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए x कट जाएगा, y कट जाएगा, 5 दूना 10, 5 दूना 10, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए याद दिए। अब देखिए यहाँ पे 1 ना, x नहीं कुछ नहीं तो 1, तो 1 बाय नीचे में क्या है 2, तो 2 फिर बराबर दीजिए। यहाँ पे भी कुछ नहीं तो 1, ये नीचे में 2 है तो 2 दीजिए, फिर बराबर दीजिए। यहाँ भी कुछ नहीं है तो 1 और नीचे में है तो 2, होगा ना। 5 दूना 10, 5 एकान 5, 5 दूना 10, होगा ना। ये इतना आया, ये हमारा क्या हो गया, संगत। यही संगत आ गया जी, क्या आ गया, संगत आ गया। ये तो संगत है ना, तीनों देखो बराबर है, हाँ है, तीनों बराबर है ना जी। ये क्या हो गया हमारा संगत समीकरण। अच्छा, क्या बोला है कि संगत समीकरण है तो उसको ग्राफ विधि से हल कीजिए। संगत अगर समीकरण है तो उसको ग्राफ विधि से हल कीजिए। करेंगे ग्राफ विधि से हल, करिए। तो इसको बस इतना निकाल करके फिर इसको समीकरण पे बैठा करके, समीकरण तो बना ही है ना, एक्स और वाई का मान 0 रख करके बनाएंगे। देखिए इसको पहले मिटा दें, चलिए मिटा देते हैं, ठीक। संगत हो गया ना, अच्छा संगत हो गया। अब इसको हम ग्राफ विधि से हल करेंगे। किस विधि से हल करेंगे, ग्राफ विधि से। ग्राफ विधि से इसको हम ग्राफ विधि से हल करके एक बार देख लेते हैं, उसके बाद, ठीक है। देखिए ग्राफ विधि से इसको हल कैसे करेंगे, x प्लस वाई, फर्स्ट समीकरण क्या है हमारे, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ठीक। इससे पहले वाला वीडियो आप लोग देख चुके हैं तो आसानी से आप लोगों से ही बन जाएगा। ये फर्स्ट क्वेश्चन हम बनाएंगे, सेकंड क्वेश्चन आप लोग बना लेंगे, और क्या है ग्राफ विधि से बनाएंगे, ठीक है। x प्लस वाई है फर्स्ट समीकरण, तो x प्लस वाई बराबर 5 है तो 5 दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें देखिए या x बराबर क्या माने, हम 0 मान लेते हैं। x बराबर 0 मान ले, ठीक है। माना लिख दो यहाँ पे, माना x बराबर 0, ठीक है। माना x बराबर 0,
यहाँ पे 0 प्लस वाई, तो वाई बराबर हमारा कितना निकल गया 5, वाई बराबर कितना निकला 5, कोई दिक्कत नहीं। अब फिर देखिए माना y बराबर 0, अब y का मान 0 मानेंगे और क्या है, तो क्या होगा x प्लस 0 इक्वल 5 होगा ना, यहाँ पे 0 दे देंगे, x बराबर क्या होगा 5। चलो इतना समझे आप लोग, इतना कहीं दिक्कत नहीं ना, x का मान 0 रखने पर तो होगा ना y बराबर 5, 0 तो 0 है ना, y बराबर 5 ही होगा। फिर x का मान y का मान 0 रखने पर तो x बराबर कितना होगा 5 ही होगा। हाँ चलिए x बराबर y बराबर 5 ही हुआ जी। अच्छा तो बॉक्स में बंद करिएंगे इसको, हाँ करिए ना बॉक्स में बंद, यहीं पे कर दे, कर दे। अच्छा कर दिए। अब देखिए x और y कोई दिक्कत नहीं। अब x का मान 0 रखने पर y का मान कितना आया था, x का मान 0 रखे थे ना, तो कितना आया था y का मान 5 आया था। और y का मान 0 रखेंगे तो x का मान कितना आया हमको, अरे y का मान जो 0 रखे हम यहाँ पे, सॉरी y का मान जो 0 रखे यहाँ पे, x का मान तो 5 आया, तो x का मान क्या देंगे यहाँ पे 5। ये समझ गए, ये हमारा क्या पहला का फर्स्ट समीकरण का ये बना। ठीक, अब सेकंड समीकरण का बनाएंगे। अच्छा चलिए सेकंड समीकरण का देखिए, सेकंड समीकरण का यहाँ पे देते हैं 2x प्लस 2y बराबर 10। ठीक, अब देखिए माना x बराबर 0, ठीक मान लेंगे ना x बराबर 0, तो यहाँ पे या क्या हो जाएगा 2 गुने x का मान 0 ना, 0 है ना, तो 0 प्लस 2y, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए या 2 कान को 0 से गुना करने कितना होगा 0 प्लस 2y इक्वल 10, कोई दिक्कत नहीं। फिर यहाँ पे या जोड़ेंगे तो वही 2y 10 y बराबर 10, इधर गुना में है तो उधर जाएगा तो बट्टा में, इधर गुना में है ना 2, गुने में है ना 2, इधर जाएगा तो बट्टा में, समझ में आया, इधर गुना में है तो उधर जाएगा तो बटा में होगा, तो y बराबर 10/2, काटो कट गया, 2 5 से 10, तो y बराबर हमको कितना निकल गया 5, 5 नहीं निकला, हाँ y बराबर 5 निकल गया। अच्छा अब माना y बराबर 0, ठीक है, माना कि y बराबर 0 रखने पर तो 2x है, 2x 2 प्लस 2 y का मान कितना है 0 ना, गुने 0 बराबर 10। ठीक, 2x तो 2x 2 प्लस 2 ये कान 2 को 0 से गुना करेगा तो 0 बराबर 10। फिर वही क्या 2x बराबर 10, x बराबर इधर गुना में है उस साइड जाएगा तो बटा में, तो 10/2 होगा ना, 2 5 से 10, तो x बराबर भी क्या आया 5 ही आया। मतलब फर्स्ट समीकरण और सेकंड समीकरण में देखे तो वही आया, क्या आया वही आया। तो अच्छा समझ में आ गया, बॉक्स बना दे, यहीं पे बॉक्स बना देते हैं, इसको मिटा देंगे। अच्छा बॉक्स बना दिया, चलिए बॉक्स बन गया। x बराबर 0 रखने पर y का मान कितना आया था 5 दीजिए, और y का मान 0 रखने पर x का मान कितना आया 5 दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक तो समझ गए। तो ये हमारा किसका था सेकंड समीकरण का। अब क्या करें, ग्राफ बनाएं, आप लोग ग्राफ कॉपी पे खींचिएगा, ग्राफ वाला जो पेपर आता है उस पर खींचिएगा, नहीं तो इस पर वैसे भी गलती होगा ही, ठीक है, थोड़ा मोड़ा टेढ़ हो जाता है तो गलती हो जाता है, इसको हम मिटा देते हैं। अच्छा अब यहाँ पे ग्राफ बना लेते हैं, यहाँ पे ग्राफ बना लेते हैं, चलिए ग्राफ बना लें। टेढ़ चला गया,
वाई डैश दो, एक्स डैश एक्स। ठीक, अब देखिए यहाँ पे तो जीरो रहता ही है। चलिए 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5, -1 -2 -3 -4 -5, 1 2 3 4 5। चलिए अब देखिए क्या बोल रहे हैं, कितना कितना निकला था, एक्स का 0, एक्स 5 और वाई भी 5 है, एक्स 5 और वाई 5, एक्स 5 वाई 5, एक्स 5 वाई 5। चलिए मारिए इस पर, गया, ये भी गया। ठीक, चलिए एक्स 5 वाई 5, अब फिर एक्स 5 वाई 5, फिर क्या बोल रहा है, एक्स 5 वाई, ओह एक मिनट, यहाँ पे -5 है, यहाँ पे बोल रहा है एक्स भी 5 और वाई भी 5, तो ++5 ना, एक्स 5 यहाँ पे है और वाई 5 यहाँ पे है, तो इस दोनों को ना करेंगे हम, तो -5 वाला आप ले लिए थे, एक्स 5 वाई 5, तो एक्स क्या है, एक्स 5 आए यहाँ पे बिंदु दो एक बार, ठीक है, वाई भी 5 है, वाई भी 5 है। अब मारे, हाँ अब मारते हैं, चलिए ये गया। ठीक है, अब देखिए एक्स 5 वाई 5, चलिए कट गया ये इतना, हो गया। इसमें भी समीकरण में क्या है, एक्स 5 वाई 5, तो एक्स 5 और वाई 5 तो समीकरण फर्स्ट और सेकंड का हो ही गया। चलिए पहले इसको मिटा दें, इसको मिटा देते हैं। अब देखिए, अच्छा यहाँ तक तो निकल गया। अब देखिए फर्स्ट समीकरण का था नहीं ये, पहले फर्स्ट समीकरण का करते हैं। इसे फर्स्ट और सेकंड समीकरण का तो यहीं पे निकलेगा, यहीं पे निकला था ना फर्स्ट और समीकरण का, एक्स का वाई का मान, एक्स का 5 0 रखने पर, तो उसका भी 5 और उसका भी 5, दोनों का सेम आया था, तो दोनों का यही लाइन हो गया ना, तो इधर फर्स्ट समीकरण लिख लेते हैं, इधर सेकंड समीकरण लिख लेते हैं। तो फर्स्ट समीकरण क्या है, एक्स + वाई = 5, समीकरण फर्स्ट। इधर सेकंड समीकरण लिख लेते हैं, 2x + 2y = 10। देखिए अगर दूसरा कुछ और रहता, मान लीजिए फर्स्ट समीकरण में हमारा क्या था, देखिए कुछ बताते हैं नहीं आते, x 0 पे y 5 आया था, y 0 पे x 5 आया था, x 0 पे y 5, y 0 पे x 5, यही था ना, दोनों का तो यही था, सेम था, दोनों का सेम था ना। हाँ, तो दोनों का जो सेम था, तो दोनों का तो वहीं पे बनेगा, इसी पे ना बनेगा दोनों का, तो इसलिए हम इधर फर्स्ट रख दिए, इधर सेकंड दे दिए, इधर सेकंड का दे दिए, कि दोनों पे तो वही पे बनेगा ना। अगर यहाँ पे अलग रहता, मान लीजिए यहाँ पे -5 रहता, x 5 नहीं सॉरी, यहाँ पे मान लीजिए हाँ -5 रहता, अगर -5 रहता, मान लीजिए अगर -5 रहता, तो 5 और -5, ये 5 x 5 हो जाता और y -5 हो जाता, तब इधर से खींचते हम, तब इधर से खींचते, इधर वाले जो खींचते थे ये सेकंड समीकरण का है ना, तब यहाँ पे हम सेकंड समीकरण लिखते, समझ में आया, तब यहाँ पे हम क्या लिखते, सेकंड समीकरण लिखते थे। -5 तो नहीं है, +5 है ना, तो यहीं पे दोनों बनेगा ना, दोनों का तो यहीं पे बनेगा, तो इसलिए हम फर्स्ट समीकरण इधर रख दिए, सेकंड समीकरण इधर लिख दीजिए। अब देखिए क्या होगा, अब देखिए 0 है तो 0, x 0, y 5 है ना, ये 5 है। अब देखिए यहाँ पे कहाँ गए, हाँ इधर देखिए, x कितना है, 5 है ना, x 5 है और ये 0। ठीक, अब इस पे मान पुट कीजिए, x 0 है तो 0 + 5 कितना होगा, 0 + 5 दीजिए, यहाँ पे देखिए x + y, x कितना है 0 0, y कितना है, y 5 है ना, y 5,
y 5 बराबर में क्या है 5 ही आएगा, बराबर में 5 है ना तो 5 आएगा। ये फर्स्ट समीकरण पर देखिए। अब सेकंड समीकरण पे देखिए, सेकंड समीकरण पे यही रहेगा। हाँ सेकंड समीकरण पे तो यही रहेगा ना। कीजिए 2 है, x है, x हमारा कितना है, x हमारा कितना है 0 है ना, 0 गुने 0 कुछ भी दे सकते हैं, दोनों में से कोई भी दे सकते हैं, जो मन में आया वो कर दीजिए। ये भी दे देंगे, अगर मान लीजिए x का मान ये 5 दिए ठीक, प्लस इतना समझ में आ गया, ये 5 दिए 2x, दोनों में से कोई भी बैठा दीजिए। अब y हमारा कितना है, कह लीजिए 2 लिखिए, और y देखिए हमारा कितना है, y x के बाद 0, y हमारा 0 है ना, 0 बराबर 2 5 10 होगा, 2 0 को 0 होगा ना, 10 प्लस 0 को 0 बराबर में 10 होगा ना, होगा कि नहीं, तो सेम तो आया ना 10 10। इसका मतलब ये हमारा समीकरण क्या हुआ, सही निकला। क्या निकला, सही निकला। y का मान 0 है, x का मान 5, x का मान 5, या तो क्या कर दो, सॉरी x का मान 5 तो y का मान 0 0 तो आइए गया ना, y का मान 0 और x का मान 5, x का मान 5 था, y का मान 0, कोई भी एक बैठाओ नहीं, इसमें से कोई भी एक इस पे बैठा दूँ, जैसे कि y 0 है, x 5 है ना, y 0 x 5, y 0 x 5, फिर यहाँ पे x 5 y 0, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं ना, बस बैठा दिए, हो गया। और क्या, ये जो निकला ये शुरू वाले को हम लोग क्या बोलते हैं x, इसको y, इस शुरू वाले को x, लास्ट वाले को y, समझ में आया, यहीं पे दिक्कत है। ये जो निकला हमारा x का मान, ये y, फिर ये x, ये y, समझ में आया, कोई एक पे बैठा दो, इस पे बैठाएगा तो इसी पे बैठाएगा, x है ना x 0 तो x 0, इस पे बैठाएगा तो फिर इस पे बैठाएगा, x 0 तो y 0, x 5 तो y 0, बस हो गया, बन गया। और क्या हमारा, नहीं समझे तो फिर से एक बार देख लीजिए, दिक्कत किधर है देखिए, फिर से हम एक बार बता देते हैं, देखिए इधर देखिए, इधर देखिए दिक्कत किधर है आप लोग, ठीक, इतना तो आया ना हमको, यहाँ पे 0, y कितना आया 5 तो 5 दे दिए, x हमारा कितना है 5 तो y हमारा कुछ नहीं ना है, y इसमें कुछ नहीं ना है तो y 0 दे दिए, ठीक, इतना समझ में। अब इस समीकरण में ना कोई एक वाला, या तो ये वाला बैठा दो या तो ये वाला बैठा दो, ये वाला बैठा दो नहीं तो ये वाला बैठा दो। जैसे कि देखो मान लो ये वाला हम बैठाएँ 0, तो 0 x का मान 0 है ना, ये हमारा x, ये y, इसमें ये x, ये y, पुट करके देखो कोई भी समीकरण, दोनों में से कोई भी समीकरण में कोई एक वाला पुट करके देखो, या तो ये या तो ये, अपने आप ही सेम आएगा, इधर भी 5 इधर भी 5 आएगा, इधर भी 10 इधर भी 10 आएगा, समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसको मिटा देते हैं। अब देखिए, अब दूसरा क्वेश्चन पे चलें। दूसरा क्वेश्चन क्या है देख ले किताब में, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन में क्या है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन कहाँ गया, दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन एक बार बना करके देखिए, x माइनस वाई बराबर 8, x माइनस वाई बराबर 8, ठीक है, और क्या है 3x माइनस 3y, 3x माइनस 3y बराबर कितना है 16 है, हाँ 16 है, 16 है ना। चलो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, A1 B1 C1, A1 B1 C1, A2 B2 C2, कोई दिक्कत नहीं नहीं नहीं। चलिए बैठाइए, A1 हमारा कितना है x, A1 बाय A2 बराबर B1 बाय B2 बराबर C1 बाय C2, ठीक हो गया यहाँ तक। अब देखिए याद दीजिए, A1 कितना है हमारा x बाय A2 कितना है 3x तो 3x बराबर B1 कितना है माइनस वाई तो माइनस वाई, B2 कितना है माइनस 3y तो माइनस 3y, C1 कितना है 8 तो 8, C2 कितना है 16 तो 16, ठीक यहाँ तक समझ गए, हाँ समझ गए यहाँ तक। चलिए अच्छा देखिए x कटेगा ना, बस x कटेगा, माइनस माइनस कट जाएगा, माइनस कट जाएगा, y कट जाएगा, ठीक 8 दूना 16, 8 का ना 8 8 दूना 16। चलिए 1/3 होगा ना, कुछ नहीं तो 1/3 बराबर कुछ नहीं तो 1/3 बराबर 1
बाय 2 आया 2। अब देखिए ये दोनों सेम, लेकिन ये सेम नहीं है, यहाँ पे कट गया, ये संपाती नहीं है, ये संगत नहीं है, ये क्या हो गया असंगत, ये असंगत है, ये क्या है हमारा असंगत हो गया, ये क्या निकला असंगत। तीनों अगर 1/3 1/3 अगर यहाँ पे भी 1/3 आता तब होता संगत, समझ में आया। 1/2 आ गया ना जी, अलग है कि नहीं, ये अलग है ना, ये दोनों सेम, इसका चेहरा नहीं मिलान कर रहा है इससे, इसलिए यहाँ पे हम काट दिए, तो काट दिए तो ये संगत नहीं है, इसके साथ संगत नहीं है। संगत का मतलब क्या, एक जैसा रहे सब कुछ, एक जैसा रहे, है एक जैसा, ये दोनों है, चलो ये दोनों तो है, ये नहीं ना है, असंगत हो गया, ये क्या हो गया, ये असंगत हो गया। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए ये असंगत हो गया, तो असंगत को ग्राफ विधि से हल, असंगत को ग्राफ विधि से हल नहीं करना है, ठीक है, असंगत को ग्राफ विधि से हल नहीं करना है। तो चलिए संगत वाला फिर ढूंढेंगे, फिर ग्राफ विधि से हल करेंगे, और क्या, मिटा दीजिए यहीं तक, बस इसका आंसर असंगत हो गया। चलिए मिटाइए इसको। अच्छा अब तीसरा क्वेश्चन देखें। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन में क्या है, 2x + y, 2x + y बराबर नहीं है जी, -6 है। अच्छा -6 दे दो, कोई बात नहीं, -6 बराबर 0 हैगा। अब 4x - 2y, 4x - 2y और क्या है, -4 = 0, यही है ना। चलिए फर्स्ट, अच्छा अब देखिए, इसको यहीं पे काहे छोड़े, इसको अच्छे से बना करके लिखें, इसको अच्छे से बना करके लिखे, कैसे लिखते हैं अच्छे से बना करके, देखेंगे कैसे लिखते हैं, देखिए कैसे लिखते हैं इसको अच्छे से। 2x है, 2x + y है, y, ठीक है, देखिए बराबर, इधर -6 है, उधर जाएगा, बराबर के उस साइड जाएगा तो क्या प्लस हो जाएगा ना जी। ये देख लीजिए, माइनस के बराबर, माइनस अगर उस साइड जाएगा तो प्लस, बराबर के उस साइड तो प्लस, ठीक है। अगर प्लस रहेगा उस साइड जाएगा तो माइनस, अगर प्लस रहेगा बराबर के उस साइड जाएगा तो क्या बन जाएगा माइनस, अब माइनस रहेगा उस साइड जाएगा तो प्लस, ठीक है। चलिए ठीक, तो इधर क्या होगा, -6 है तो उधर जाएगा तो बराबर के उस साइड तो +6, ठीक, ये हो गया हमारा पहला। चलिए 4x है, 4x - 2y, अब देखिए बराबर दीजिए, -4 है उस साइड गया तो आप लोग बोलिए +4। चलिए सेकंड से लीजिए, A1 में कर ले, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C। चलिए A1 कितना है हमारा, A1 देखिए ना क्या है, 2x है ना, 2x बटा A2, देखो A1 ये तो A2 ये 4x बराबर B1y तो B2 - 2y होगा ना, A1 B1 C1 तो A2 B2 C2, समझ गए, हाँ समझ गए, बैठाइए। C1 6 तो 6, C2 4 तो 4। अच्छा चलिए काटो। देखिए 2 कान 2, 2 दूना 4, ठीक, एक बार में -2 है तो -2 है, वाइए बस कटा, ठीक है। इधर देखिए 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 दूना 4। चलिए इसको अच्छे से लिखते हैं यहाँ पे। अच्छा 1 है ना, 1/2 काटना आता है ना सबको, चलिए ठीक, 1/-2 -2 है, -2 तो -1/2 होगा ना, -1/2, फिर बराबर दीजिए, माइनस है, माइनस कहाँ कटा, अगर यहाँ पे माइनस रहता तब ना माइनस कट जाता, यहाँ पे अगर माइनस रहता तब ना माइनस कट जाता, माइनस तो नहीं है जो माइनस को काट दे, है तो कुछ नहीं, प्लस मतलब काटेगा तो नहीं, माइनस है तो माइनस यहाँ पे दे देंगे, ठीक। अब ये क्या 3/2 आया, 3/2। अब देखिए 1/2 है, 1/2 है तो, लेकिन ये प्लस में है और ये माइनस में है, ये भी 1/2 है, ये भी 1/2, लेकिन -1/2 है, ये +1/2 है, दोनों सेम नहीं है और ना ये ही सेम है,
कोई सेम नहीं है, यहीं पे कट गया ना, यही जब सेम नहीं है तो यहीं पे कट गया, संगत तो नहीं रहा, एक जैसा कोई नहीं न रहा, ये असंगत, असंगत। कोई है एक जैसा, देखो तो कोई नहीं है एक जैसा, हाई भी ये एक जैसा, इसमें माइनस ही लगा है तो नहीं ना रहेगा ये एक जैसा, प्लस लगा है तो प्लस रहना चाहिए था, नहीं है तो 3/2 है जी, ई कहाँ सेम है, ई कहाँ सेम, ई कहाँ सेम तो ई कहाँ सेम, नहीं ना है, कोई नहीं सेम है, ये असंगत हो गया। ठीक है, चलिए इसको भी मिटा देते हैं। अच्छा, अब बढ़े चौथा क्वेश्चन की ओर, चौथा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन एक बार अपने से सॉल्व कीजिए, देखिए कीजिए, लिख देते हैं क्वेश्चन 2x माइनस 2y माइनस क्या है 2 बराबर 0। ठीक है, फिर क्या है हमारा 4x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल कितना है 0। यही ना है, इसको पहले अच्छे से बना करके लिखें, चलिए लिखेंगे, अच्छे से बना करके लिखते हैं। देखिए क्या होगा हमारा 2x माइनस 2y बराबर में -2 है तो उधर जाएगा तो +2, प्लस नहीं लिखते हैं, इधर देखिए 4x है, 4x माइनस 4y सजा करके, इसको क्या बोलते हैं सजा करके लिखना, ये सजा हुआ नहीं है अच्छे से, इसको बोलते हैं सजा करके लिखना। ठीक है, -5 उधर गया तो +5। चलिए ये फर्स्ट अपना हुआ, ये सेकंड अपना हुआ, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब देखिए इसमें करें, ये रहा A1 B1 C1 A2 B2 C2 हो गया ना। देखिए A1 पे फार्मूला बिठाइए, A2 B1 बाय B2 C1 बाय C2। ठीक, A1 2x है, 2x दे दिए, कोई दिक्कत नहीं, बट्टा है तो बट्टा। चलिए अब देखिए A2 क्या है बताइए जल्दी कमेंट कीजिए। A2 4x है, 4x दे दीजिए, फिर दीजिए B1 ऊपर वाला A1 B1 C1 A2 B2 C2 हो तो गया, ऊपर वाला क्या है -2y बटे B2 कितना है -4y तो -4y। चलिए फिर बराबर दीजिए, C1 कितना है 2, C2 कितना है 5। चलिए कटा, माइनस गया, 2 दूना 4 y गया, ये नहीं कटेगा ना, नहीं कटा, याद दीजिए 1/2 होगा ना, 2 दूना 4 बराबर, माइनस का माइनस तो कटे गया तो माइनस तो नहीं लगेगा, फिर 1/2 होगा ना, माइनस कट गया ना, है ये नहीं माइनस वहाँ पे है नहीं ना है, y भी कटे गया 1/2, फिर यहाँ पे बराबर 2/5 है 2/5। अब देखिए हाँ संगत है या असंगत बताइए तो आप लोग, ये संगत है या असंगत, क्या है असंगत, क्या है असंगत, कैसे बताइए, कैसे असंगत है, ये कैसे असंगत है, अरे बोलिए ना जी, ये इसका मुंह सेम है ना, 1/2 इसका मुंह सेम है, इसका मुंह सेम नहीं है, 2/5 इसका 2/5 हो गया जी, इसका 1/2 तो यहाँ पे भी क्या रहना चाहिए 1/2 रहना चाहिए, है 1/2 नहीं 2/5 है, मतलब ये दोनों तो सेम है, लेकिन ये सेम नहीं है, ये सेम नहीं है, कट गया तो ये असंगत हो गया हमारा, क्या हो गया असंगत हो गया, समझे यहाँ तक। चलिए असंगत हो गया, तो असंगत को तो थोड़ी ग्राफ खींचना है, नहीं खींचना है, संगत को खींचना था, इसमें बस एक ही को संगत था, वो भी 2 नंबर वाला था ना, हाँ 2 नंबर वाला संगत था, असंगत सब था, 3 गो असंगत था। चलिए असंगत को नहीं खींचना है ग्राफ विधि से, चलिए इसको आप बंद करें। चलिए लंबा वीडियो बन गया है, इसको हम बंद कर देते हैं, पार्ट 5 बनाना ही पड़ेगा, क्या करें पार्ट 5 तो बनाना ही पड़ेगा, 5वां 6ठा क्वेश्चन है ना, अच्छा पार्ट 5 में देखा देंगे इसको। चलिए यहाँ तक हो गया असंगत, समझे यहाँ तक। चलिए कमेंट में अगर समझ गया है तो हाँ थम्स अप लगा दीजिएगा। चलिए मिटा दें, मिटा दें।